नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में आज से लॉकडाउन का शुरुआत और आज पहला दिन जिसमें पटना में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सुबह से ही सड़कों पर सख्ती बरतती नजर आ रही है। इसी कड़ी में डाक बंगला चौराहा और गांधी मैदान के आसपास बेवजह सड़क पर निकले लोगों पर देखिए किस तरीके से पुलिस का डंडा चला है। पुलिस के जवानों ने पहले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा और जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उसके बाद इन लोगों के साथ का व्यवहार पुलिस का क्या रहा वो भी देखिए और ये जरूरी है। पुलिस ने इनकी पिटाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कार के पास दो लोगों की पुलिस ने पिटाई की और एक ई रिक्शा चालक पर भी पुलिस के डंडे चले। लॉकडाउन के पहले दिन का ये सबक और बाकी तमाम ऐसे लोगों पर जो लापरवाही बरतते हैं उनके लिए ये सबक के जैसा है। आज लॉकडाउन का पहला दिन है जहां नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बेवजह सड़क पर निकलने वालों को पुलिस ने उठक बैठक तक कराई है। जरा अब तस्वीरें भी देखिए। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बीच सड़क पर इन लोगों से वजह पहले पूछी गई कि आखिर आप बाहर निकले क्यों हैं। आपको पता नहीं है क्या कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। सुबह 7 से 11 बजे तक के ढील भी आप उस ढील को ऐसे देखिए कि आपके जरूरी सामान आप खरीद सके इसलिए दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने जवाब संतोषजनक नहीं दिया उसके बाद इन्हें आज उठक बैठक कराई गई, कहीं डंडा चला और देखिए ये सख्ती हर रोज बढ़ती जाएगी और बढ़ने के साथ ये सबक है, संदेश है उन लोगों के लिए जो लोग कोरोना की इस महामारी को लापरवाही से भारी बना रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे की छूट दी गई है। पटना की सड़कों पर पुलिस प्रशासन सख्ती बरतती नजर आई। पटना के डीएम खुद लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, घर से बाहर निकलने की वजह पूछ रहे हैं और उचित कारण बताने पर ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, नहीं तो फिर वापस आप लौट जाइए। वहीं आज पहले ही दिन मीठापुर सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़ की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने कहा कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यहां पर जिस तादाद में लोगों का जुटान है वो भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सुबह 7 बजे निकल चुके थे पटना के सड़कों पे और उस वक्त भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और एक बार जैसे ही 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया पटना के जिलाधिकारी खुद पटना के डाक बंगला चौराहे पे इस वक्त पहुंच गए हैं और जो वाहनों की जांच हो रही है वो कड़ाई शुरू कर दी गई है। और सर अब 11 बजे के पहले की तस्वीर भी हमने देखी, आपके माध्यम से हमने जनता को भी दिखाई। अब 11 बजे के बाद परिस्थितियां क्या है? 11 बजे के बाद सभी दुकानें और सभी आवागमन प्रतिबंधित है। सिर्फ जरूरी जो सेवाएं हैं, सामान हैं, जैसे आपका मेडिसिन है, मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप है, यही सब ओपन है। आवागमन भी सभी प्रकार का प्रतिबंधित है। सिर्फ अगर हॉस्पिटल किसी को जाना है तो हॉस्पिटल के लिए अलाउ कर रहे हैं हम लोग। बाकी मेडिसिन खरीदने अगर जा रहा है इमरजेंसी में कोई तो उसको अलाउ कर रहे हैं। किसी को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अगर जाना है, टिकट उनके पास है तो उनको हम लोग अलाउ कर रहे हैं। किसी को ऑफिस जो खुले हैं अगर वहाँ जाना है, हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का भी आवागमन चल रहा है तो उन लोगों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। और हम लोग उनको लगभग 50 जगह पर पूरे जिले में, टाउन में हम लोगों ने नाकेबंदी किया है और वहां पूछ करके ही अलाउ किया जा रहा है। अगर वो जरूरी है तभी अलाउ किया जा रहा है, अन्यथा हम लोग वापस कर दे रहे हैं और फाइन भी कर रहे हैं। सर पटना के एक सब्जी मंडी की तस्वीर हमने दिखाई अभी 7 से 11 का जो लॉकडाउन का ढील दिया हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो सर ये जो लॉकडाउन लगाया गया जिस मकसद से, तो वो मकसद सर पे असर पड़ सकता है तो क्या मीठापुर सब्जी मंडी में जो भीड़ सर क्या वहाँ पे भी कुछ कड़ाई की जाएगी? हाँ, नहीं, 7 बजे से 11 बजे तक सब्जी मंडी सब खुली हुई है और सब्जी खरीदने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन भीड़ हो रही है तो उसको हम लोग 2 काम कर रहे हैं। एक तो वहाँ से हम लोग होलसेल सब्जी मंडी को दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उसकी भीड़ वहाँ से हट जाए, और दूसरा हम लोग ठेला पर जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। वो दिन भर बेच सकते हैं, गली में और कॉलोनी में जाकर के दिन भर बेच सकते हैं। पटना के जिलाधिकारी ने हमें तमाम बातें बताई और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना के जिलाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और
खुद सड़क पर उतर के तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। और 11 बजे के बाद पटना के सड़कों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन्हें जरूरत है, जो आवश्यक सेवा के लिए जा रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और भी अगर जा रहे हैं तो उन पर कड़ाई की जा रही है। तो ये तस्वीर है लॉकडाउन लगने के बाद 11 बजे के बाद, जब 7 से 11 का जो वक्त है वो खत्म होने के बाद पटना के सड़कों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो पटना के डाक बंगला चौराहे की है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए आज से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन का आज पहला दिन है, लिहाजा राजधानी पटना की सड़कों पर लोगों को रोकने और टोकने, कोरोना पर जीत के लिए डीएम और एसएसपी समेत तमाम जितने आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए। खुद एसएसपी ने सड़कों पर निकले लोगों को रोककर उनसे बाहर निकलने की वजह पूछी। वाजिब वजह बताने वालों को पुलिस ने जाने दिया। आला अधिकारियों ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि बेवजह आप बाहर न निकलें, और जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उन पर सख्ती भी बरती जा रही है। मकसद लोगों के सहयोग से संक्रमण की सुनामी को रोकना है। सुरक्षित रहे, अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, बिना काम के सड़क पर नहीं निकले। आप लोगों से अनुरोध है कि कोविड महामारी काफी देर से फैल चुका है, चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, सिर्फ आवश्यक वस्तु को छोड़ करके सभी दुकानें बंद रहेगी, इसे अति आवश्यक समझे। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, यह अति आवश्यक है। आप लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, आप लोग अपने अपने घरों में रहे ताकि कोविड के चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन लागू होते ही पटना में कोविड जांच कराने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी है। जांच सेंटर पर सन्नाटा छाया हुआ है। तस्वीर आपके सामने है। यहां पर अमूमन लॉकडाउन से पहले भारी तादाद में लोगों का जुटान रहता था जो अपने कोविड जांच कराने के लिए पहुंच रहे थे। पाटलिपुत्रा अशोका होटल में सुबह से ही इक्के दुक्के लोग जो हैं वो जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं और सेंटर पर कोई दबाव नहीं नजर आ रहा। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। लॉकडाउन का असर कोविड जांच सेंटर पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लंबी कतारें लगती थी, काफी भीड़ होती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है और देख सकते हैं कि चंद लोग जो हैं जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कोई यहां पर भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है। ये अशोका होटल है और यहां पर हर दिन लंबी कतारें लगती थी। हालांकि सुरक्षाकर्मी अभी मौजूद हैं और कुर्सियां लगी हुई है, वहां पर भी देख सकते हैं कि तकरीबन सभी कुर्सियां खाली है और जांच केंद्र पर आज बिल्कुल दबाव नहीं है। यही हाल बाकी जो जांच केंद्र है वहां पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लागू होने के बाद लोग अब कम संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनमें कोई भी संक्रमण का लक्षण है या जो लोग संपर्क में आ रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। उन्हें बाहर निकलकर जांच केंद्र पर आना ही होगा, क्योंकि अगर कोविड का लक्षण है उसे दबाना सही नहीं है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि जांच केंद्र पर असर पड़ रहा है लॉकडाउन का और तकरीबन 4 से 5 लोग ही फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं सुरक्षा गार्ड से। क्या लग रहा है, बाकी दिन से आप अंतर देख रहे हैं क्या? हाँ, बहुत अंतर है। पहले बहुत लंबी लंबी लाइन लगा रहती थी 4 बजे तक, अभी फिलहाल 12-1 बजे खत्म हो चुकी है। सब दिन से अंतर है, सब दिन से बहुत अंतर यहाँ पाया जा रहा है। अभी क्या मानते हैं? हाँ जी, क्या वजह क्या मानते हैं आप? ये लॉकडाउन का असर चल रहा है, इसके वजह से यहाँ कम भीड़ भी है। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार। बिल्कुल, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक लोग लाइन में लगते थे और कड़ी धूप की परवाह भी नहीं करते थे। लेकिन आज सब कुछ देख सकते हैं खाली है, कुर्सियां लगी है वो भी खाली है और जो कतार है वो कतार नहीं है, बल्कि 1-2 लोग जो हैं वही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिनमें भी संक्रमण का लक्षण है या सर्दी बुखार जुकाम कोविड से मिलते जुलते कोई भी लक्षण हो तो वो जरूर आकर जांच कराएं, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद अगर आप कोरोना को छुपा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया और ऐसे में गरीब तबके के लोगों को खाने की समस्या ना हो, इसे देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। देखिए, पटना हाई स्कूल में बने कम्युनिटी किचन का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। 5 तारीख से लेकर 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है और पटना के जिला प्रशासन ने इस दौरान खासकर रिक्शा वाले, ठेले वाले या भी गरीब तबके के लोग जिन्हें भोजन की समस्या हो सकती है उसके लिए कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की है। तो आज से कम्युनिटी किचन की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम पटना हाई स्कूल में है, जहां पे कम्युनिटी किचन के तहत जो खाना बनता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चावल बनाया गया है
और इस वक्त आपको तस्वीर देखिए चावल बनाया गया है। और क्या है भाई, ये चावल के साथ साथ दाल बनाया गया है। क्या चीज का है दाल? ये किस चीज का दाल है ये? अच्छा, अरहर और मसूर का दाल है। तो ये दाल बनाया गया है, चावल और दाल। और सब्जी किस चीज का है? तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कम्युनिटी किचन में जो खाना बना है, सोयाबीन और आलू। तो चावल, दाल और सब्जी ये पटना के जिला प्रशासन की तरफ से बनाया गया। आज पहले दिन आलू और सोयाबीन की सब्जी है, मूंग और अरहर का दाल है और चावल है। तो ये यहाँ पर ये किन लोगों के लिए बनाया गया है और यहाँ पे लोग पहुंचेंगे, कौन कौन लोग पहुंच सकते हैं और क्या व्यवस्था है? यहाँ लोकल जो आदमी है वो लोग है, जो क्वारंटाइन होगा वही लोग खाएगा लोग सर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र कुमार। अच्छा देवेंद्र जी, ये कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? अभी तो सर 150 आदमी का बना है। एक टाइम सुबह का जी, अभी इतना ही बोला गया है। और रात के भोजन के लिए भी? और रात का भी जी। रात में क्या खाना खिलाएंगे? रात में आलू परवल का सब्जी रहेगा और चावल दाल सब्जी रहेगा सर। चावल दाल सब्जी, यानी कि 2 टाइम खाने की व्यवस्था की गई है, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है आज, और पटना के जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और चावल, दाल और सब्जी, यानी कि जो भी जरूरतमंद होंगे, जिन्हें खाने की समस्या हो सकती है लॉकडाउन के दौरान, वो पटना हाई स्कूल के बने इस कम्युनिटी किचन में पहुंचेंगे और पटना के जिला प्रशासन की तरफ से जो भोजन का इंतजाम किया है वो भोजन भी करेंगे। तो एक अच्छी पहल है पटना के जिला प्रशासन की तरफ से कि वैसे लोग जिन्हें इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान समस्या हो सकती है भोजन की, उन्हें भोजन मुहैया इस कम्युनिटी किचन में कराया जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लॉकडाउन लागू होते ही राजधानी की सड़कों का नजारा बदल चुका है। गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। दोपहर होते ही बेली रोड पर सन्नाटा छा गया है और चंद गाड़ियां ही सड़कों पर आपको नजर आएंगी जिन्हें अनुमति दी गई है। बेली रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। लॉकडाउन का असर राजधानी पटना की सड़कों पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त पटना के बेली रोड पर मौजूद हैं, जिस बेली रोड पर कभी गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं होती थी, लेकिन देख सकते हैं कि लॉकडाउन लागू होने के बाद किस तरह से सड़कों पर असर दिख रहा है और इक्के दुक्के जो गाड़ियां हैं वही सड़कों पर नजर आ रही है, चाहे वो 2 चक्के वाहन हो या फिर 4 चक्के वाहन। ज़रूरत की सेवाएं छोड़कर सभी सेवाएं बाधित की गई है और जिला प्रशासन की टीम खुद सड़कों पर मुस्तैद है। हर जगह पुलिस की लगातार मौजूदगी दिख रही है और जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुबह 7 से 11 जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, यानी जिस वक्त छूट दी गई थी उस वक्त परिचालन तो जारी रहा, लेकिन 11 बजे के बाद देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त सड़कों पर जो गाड़ियां दिख रही है, जरूरत की सेवाएं जो है उसको छोड़कर बाकी सभी परिचालन ठप है। यानी लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों को जानकारी मिल गई है कि पुलिस की सख्ती बढ़ गई है और लॉकडाउन जो है पूरी तरह से लागू है। ऐसे में अगले 15 मई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि 2020 की तस्वीर भी हमने देखी है, उस वक्त सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा था और गाड़ियां कम होती थी। इस बार कुछ सेवाएं जो है उसको छूट दी गई है, यानी कोविड ड्यूटी करने वाले हों या फिर जो नोडल पदाधिकारी हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, अस्पताल कर्मी हैं, एम्बुलेंस कर्मी हैं, उन लोगों को इस बार छूट दी गई है और बाकी जो और ज़रूरत की सेवाएं हैं उसको भी छूट दी गई है। ऐसे में जो गाड़ियां आप देख पा रहे हैं सभी की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो न्यूज़ 18 एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा है कि बिहार में लॉकडाउन लागू है, कोविड संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आप घरों में रहें जब तक कि लॉकडाउन लागू रहेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना चेन को रोकने को लेकर सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान केवल राशन, डेयरी और सब्जी जैसी रोजाना की जरूरत से जुड़ी हुई दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे के लिए खोलने की इजाजत दी गई है। जमुई की तस्वीर देखिए, जहां पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर प्रशासनिक टीम जो है वो सुबह में ही सड़क पर उतर गई। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। संक्रमण को लेकर लॉकडाउन का पहला दिन है और 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है पूरे बिहार में। जमुई में अगर बात करें तो 11 बजने के बाद भी पूरा प्रशासन जो है, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी सड़क पर उतर गए हैं। देख सकते हैं कि जो मुख्य सड़क मार्ग है जो शहर को जाती है, कचहरी चौक का इलाका है और स्टेडियम वाला रोड है, वहाँ पर पूरा प्रशासनिक महकमा सड़क पर उतर गया है। और देख सकते हैं कि जो दुकानें अगर खुली हैं तो उनको बंद कराया जा रहा है। साथ में जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है
लेकिन अगर देखा जाए तो अगर सड़क पर देखा जाए तो सड़क पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते जाते दिख रहे हैं। कहने का मतलब कि 11 बजे यह बताया गया था कि 11 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सड़क पर दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी भी सड़क पर उतर चुके हैं और देख रहे हैं कि लोग दुकानें बंद करवा रहे हैं या प्रतिष्ठान बंद कराया जा रहा है। खुद एसडीओ और एसडीपीओ कमान संभाले हुए हैं। जो बाइक से चलने वाले लोग हैं उनसे भी पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर उनसे पूछा जा रहा है। अच्छा मैडम, क्या निर्देश है, क्या कहेंगी आप लोगों से? 11 बजे से लॉकडाउन का निर्देश निकला हुआ है सरकार की तरफ से, तो उसका पूरी तरह से पालन कराना है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अनावश्यक कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। और ये सरकार ने बेसिक जो आवश्यक वस्तु है उसका 7 से 11 बजे का समय जो है सुबह में निर्धारित किया। इसके बाद बहुत सारे लोग 11 बजे के बाद भी निकल रहे हैं, आगे क्या कहेंगे? आज पहला दिन है, मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि सरकार का जो नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें। 11 बजे के बाद कोई भी घर से नहीं निकले, ये हम सभी लोगों की स्वास्थ्य की बात है और इसलिए सभी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए और सरकार के नियम को फॉलो करें। आज पहला दिन है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाएं और जानकारी दें कि 11 बजे से लॉकडाउन रहेगा अब से 15 मई तक, तो उसका पालन करना है। जैसा कि जो एसडीओ है उनका कहना है कि नियम का पालन करना है, इसलिए 11 बजे तक ही अपना काम निपटा ले लोग, 11 बजे के बाद सड़क पर ना निकले। देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं कि 11 बजे के बाद भी सड़क पर दिख रहे हैं। वैसे लोगों को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि संक्रमण को रोकना है, बचाना है, लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियम को पालन तो कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे के बाद भी लोग सड़क पर दिख रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन का कहना है कि आज पहला दिन है, समझा रहे हैं, बाद में कल से सख्ती की जाएगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। अरवल शहर में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी लोगों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। भीड़भाड़ वाले इस जगह पर अब भी लोग खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। अरवल के इस रिहायशी इलाके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध ने। मौजूद हैं अरवल के भगत सिंह चौक पर। ये शहर का रिहायशी इलाका है जहां पर सरकार के लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जो स्थिति देख रहे हैं, सारी जो है दुकानें जो हैं पूरी तरह से बंद हो गई है। दुकान जो बंद हो गया है, लेकिन आम जनों में लॉकडाउन का जरा भी भय नहीं दिखाई दे रहा है। आमतौर पर आप देख सकते हैं कि जो सामान्य जिंदगी थी पहले की तरह, उसी तरह से लोग बेखौफ जो है इस रास्ते से गुजर रहे हैं। आवागमन हो रही है, लगातार भीड़ हो रही है, सभी गाड़ियों का परिचालन भी हो रहा है। जो सरकार की गाइडलाइन जो दी गई है उसको अनुपालन करने में सख्त हिदायत के बावजूद भी लोग नहीं पालन कर रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। पूर्णिया में लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी अनावश्यक घूमने वालों पर कार्रवाई भी करते हुए दिखे। पूर्णिया के लोगों और दुकानदारों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। ये जो लॉकडाउन लगा है, कितना प्रभाव दिख रहा है उसका? आज तो बहुत प्रभाव नजर दे रहा है लॉकडाउन का, और खास करके मार्केट में तो चहल पहल कम हो गया। जो थोड़ा वो चल रहा है, जो बहुत जानकारी है, जो माल से जो जानकारी है तो चल रहा है। आपको देख रहे हैं बस तक तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल ही रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। ये आप लोगों का फल का मार्केट है, अभी रमजान का भी महीना है। रमजान का महीना, इसमें तो फल का पूरा असर पड़ रहा है, क्या कि शाम का टाइम हम लोग का दुकानदारी का टाइम होता था। ये तो ऐसा टाइम कर दिया है जो मतलब कोई सुबह से 7 बजे 8 बजे उठता है आदमी, 10 बजे तक तैयार होकर आता है मार्केट का टाइम उस समय खत्म हो जाएगा। यही सब है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश हुआ। कहाँ निकले हैं? हम फल लेने निकले हैं। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन है, कितना असर दिख रहा है पूर्णिया में? लॉकडाउन का असर अभी प्रभाव दिख ही रहा है। लोग रोड पे घूम रहे हैं। कितना जरूरी था लॉकडाउन? लॉकडाउन एकदम 100% जरूरी था एकदम। बिना लॉकडाउन यदि नहीं होता तो महामारी बढ़ ही रहा था। लॉकडाउन एकदम 100% जरूरी है। यदि लॉकडाउन नहीं होगा तो महामारी बढ़ेगा। लोग अभी भी लॉकडाउन का जो सही तरीके से पालन होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कोरोना पीड़ितों के सही इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा फैसला लिया है। मुकेश सहनी के निर्देश के साथ ये कि कोरोना मरीजों का इलाज सीसीटीवी की निगरानी में हो और मॉनिटरिंग पदाधिकारी करें, ताकि इलाज में कोई कोताही ना हो।
मुकेश सहनी ने माना कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन जल्द ही इसे भी ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे भी हॉस्पिटल पे हम नज़र बनाए रखे हैं। अभी तक ऐसे हमारे पास कंप्लेन नहीं आया है। ऐसा कंप्लेन अगर आप लोगों के जरिए अगर हमें मिलेगा उसको भी संज्ञान लेंगे। ऐसे लोगों को इस समय में, जिस समय में सरकार को, जनता को, हर किसी को एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता है, इस जगह पे अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई भी गलत करेंगे तो उसको इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लगाया है। वहीं समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। सड़कों पर भारी संख्या में इस्तेमाल की हुई पीपीई किट फेंके हुए नजर आए, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाई गई, लेकिन समस्तीपुर के सड़कों पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। जिस संक्रमण को रोकने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर समस्तीपुर मोहनपुर रोड में बीआरबी कॉलेज के निकट इस तरह से यूज किए गए पीपी किट को फेंका जाना कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य महकमे को सवालों के घेरे में ले रही है और इसे नष्ट करने की बात कही जाती है। नष्ट करनी है यूज करने के बाद, लेकिन ये सड़कों पर खुलेआम फेंके जा रहे हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे इससे। क्या कहेंगे, सड़कों पर फेंकी गई है? ये प्रशासन की लापरवाही है, इससे कोरोना संक्रमण और बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद ये हटाना था, वो उधर फेंकना था, तो ये बीच सड़क पर फेंक दिए हैं। आने जाने वाले को परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो लोग यहाँ से लगातार आते जाते हैं और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या पूरी तरह प्रशासन का लापरवाही है। समस्तीपुर डीएम का आदेश जल्द से जल्द करना चाहिए। अभियान जितना पीपी किट है वो इन्फेक्शन का जड़ है, इसका प्रशासन पर निगरानी रखना चाहिए। आज इतना बिहार सरकार लगी हुई है बचाने के लिए, लोग का हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ प्रशासन को तुरंत जल्द से जल्द हटवाना चाहिए। यहाँ फेंकना नहीं चाहिए कि पीपी किट। इन्फेक्शन आदमी बगल में रहता है, बच्चा रहता है, इन्फेक्शन इससे ज़्यादा पकड़ेगा। तो लोगों का कहना है कि इससे इन्फेक्शन और फैलेगा, इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही पूरे सिस्टम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में ज़रूरत है इस सड़क पर फेंके हुए मेडिकल वेस्टेज पीपीई किट को समय रहते यहाँ से हटाकर नष्ट करने की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।